अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे लिसनिंग स्किल में, पहली चीज़ जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी वो थी फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़। होता ये है कि जब हम किसी दूसरी लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं तो अपनी ज़ुबान के थ्रू उसको ज़्यादातर सीखा जाता है। उर्दू जैसे हमारी मदर टंग है तो उर्दू में अलिफ बे पे ते टे से ये चीज़ें हमारे जहन में बैठी हुई हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में ए बी सी डी ई एफ जनरली इसी तरह हम ए का साउंड जो निकालते हैं वो अलिफ और बड़ी ए उसको इस तरह पढ़ते हैं। इसी तरीके से जब बी का साउंड निकालते हैं तो बे और छोटी ए बी, जिसको अगर आप ये देखें ए जो है वो हम ए अलिफ और बड़ी ए, जब हम बी बोलते हैं तो इसका साउंड असल में उर्दू में हम बे और छोटी ए बी से निकाल रहे होते हैं। ये बेसिक साउंड होते हैं जो हमारे दिमाग में बैठे हुए होते हैं जब हम सेकंड लैंग्वेज सीख रहे होते हैं। तो इन्हीं साउंड्स की मदद से दूसरी लैंग्वेज के जो फोनेटिक्स हैं उसकी अदायगी कर रहे होते हैं। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया कि जब हम ए बोलना सीखते हैं इंग्लिश का तो हमारे दिमाग में अलिफ और बड़ी ए का जो साउंड है हम उससे इसको सिमिलर करके बोलते हैं। इस तरह जब हम बी बोलते हैं अंग्रेजी में और सीखते हैं तो हम उर्दू में बे और छोटी ए बी का जो साउंड है हम उसको इससे एसोसिएट करते हैं और हम यूं दूसरी अंग्रेजी के अल्फाज की अदायगी में जो साउंड्स की मदद, जिसको मखारिज कहते हैं, अरबिक में और उर्दू में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि जो डिलीवरेंस ऑफ साउंड है वो हम अपनी मदर टंग से ले रहे होते हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो इन मखारिज में हमको जो एसोसिएशन असल में जो मिलती है उसकी वजह से हमारी स्पीकिंग या लिसनिंग में बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब लिसनिंग में प्रॉब्लम ये आती है कि एक नेटिव जिस तरीके से साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है वो हमारी उर्दू के साउंड से लिटिल बिट डिफरेंट होता है। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे के समझाता हूँ कि हाउ डू वी फिक्स डिफरेंट साउंड्स इन आवर ओन साउंड बॉक्सेस। जो हमारे उर्दू के साउंड बॉक्सेस हैं उनमें हम इंग्लिश के साउंड बॉक्सेस को जब डालते हैं तो जो फ़र्क है वो कहाँ मिटता है। मिसाल के तौर पर आप इस बॉक्स को देखें, यूँ समझ लें कि इस बॉक्स ये एक साउंड बॉक्स है और ये साउंड बॉक्स जो है ये उसके एजेस हैं, ये उसके कोने हैं, राइट। जब हम और ये साउंड बॉक्स मिसाल के तौर पर है उर्दू में पे का, राइट। जब इंग्लिश में हम ये पी बोलते हैं, ये जो पी लिखा है, जब इसको इसके ऊपर अप्लाई करते हैं और जब हम ये देखते हैं कि पी का साउंड ये है तो हम ज्यादातर पे प्लस छोटी ए पी इस तरीके से हम पी को अदा करते हैं। हालांकि इस पी का जो साउंड है वो इससे लिटिल बिट डिफरेंट है, वो यूं करके ऐसे है, राइट। अब हम इस बॉक्स को अपनी मदर टंग के इस पे वाले बॉक्स के ऊपर फिक्स करते हैं और ओरिजिनल जो इसके एजेस हैं वो खत्म कर देते हैं। ये हमने इसको यहां पे फिक्स कर दिया और इसके जो ओरिजिनल एजेस थे वो खत्म हो गए। अब फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि अंग्रेज ने जब ये अल्फाबेट बोला इसकी आवाज पे की तरह या पी की तरह नहीं थी, बल्कि इसकी आवाज सिमिलैरिटीज मैंने लिखा है, फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटीज, यानी हमारी लैंग्वेज में ये आवाज है जो अंग्रेज बोलता है, लेकिन हम ये आवाज जनरली जब लैंग्वेज सुन रहे होते हैं तो समझ नहीं पाते या फिर वैसे डिलीवर नहीं करते। क्योंकि देखिए लिसनिंग इज बेसिकली द इनपुट, वॉट एवर यू पुट इट इन योर माइंड इट विल कम आउट इन द सेम वे, राइट। जैसे आप सीखेंगे वैसे ही आप इसका आउटपुट देंगे। इनपुट जैसा होगा आउटपुट वैसा निकलेगा। तो मैंने स्टार्ट किया था लिसनिंग स्किल से, क्योंकि लिसनिंग इज बेसिकली इनपुट एंड ट्राई टू मेक योर इनपुट ओरिजिनल। मैंने कहा ओरिजिनल एक्सेंट सुने, कोई गलत एक्सेंट्स में आप इंग्लिश नहीं सुने। व्हेन यू विल लिसन टू द इंग्लिश रॉन्ग एक्सेंट, इनपुट विल बी रॉन्ग, राइट। सो द इनपुट शुड बी ओरिजिनल एंड द ओरिजिनल इनपुट ऑफ P is not P, is P, right?
That is the difference. That we say P and the native speaks P, right? और बहुत से लोग कहते हैं मुंह मोड़ के या जुबान को मोड़ के बोलना पड़ेगा। देखिए हर लैंग्वेज की जो टेक्निक्स है बोलने की वो डिफरेंट है। तो अंग्रेज जो बोलेगा वो बोलेगा P, या ओरिजिनल साउंड ऑफ द लैंग्वेज ऑफ P इज P, और ये हमारी लैंग्वेज में मौजूद है। व्हाई डोंट वी फॉलो P? जैसे मिसाल के तौर पर फुफ्फी, ये है ना P, वी हैव दैट साउंड इन आवर लैंग्वेज, बट जनरली वी डोंट स्पीक। दैट्स व्हाई इट मेक्स डिफरेंस व्हाइल वी लिसन टू समवन एल्स इन ओरिजिनल एक्सेंट। हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स के जो साउंड बॉक्सेस हैं उसको अपने उर्दू के साउंड बॉक्स के ऊपर फिक्स नहीं करना चाहिए। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है और वो हमारे यहां मौजूद है। सो एंड देयर इज pad. This is not pad, right? It is pick. The sound of P. Pick. The picking up, not a picking up. And we generally speak and listen, and we are used to listen to the picking up. But the real sound is picking up. So these are the difference. The P, try to speak P. This is not T, but it is T, technical, Toronto, right? Taking. And that C, K, and Q. K, the sound of K, a K, right? Cricket. Cricket, Colombo, K, king, not king, king. While we listen, we must take the input in the real accent, K, and coin. It's not queen, it's a coin. The sound of K, right? And ch. It's not a teacher. It's a teacher. As a T, ch, ch. The sound of ch. Teacher, right? So here the sound of ch is here. Teacher, right? So जो हमारे अपनी लैंग्वेज की चीजें हैं हम उनको उसी तरीके से क्योंकि बोल रहे होते हैं और पढ़ रहे होते हैं, लिहाजा सुनते जब हैं तो ये P and T and K and Che. That's a teacher. It's not a teacher. So these things are very important while you start listening. So try to practice the real accent of the alphabets of English language. And while you learn it and you will just repeat it again and again, then you're going to be able to understand these sounds quite easily. So that's why I just started from here the phonological similarities so that we could understand the real sound of the word, so that we could understand why we listen from the foreigner. Inshallah, we will discuss the next topic in our next video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.